हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी न्यू एनसीईआरटी क्लास 9 सोशल साइंस का जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम क्या है बेटा? स्टेट एंड सोसाइटी। बेटा स्टेट एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। 1000 BC तक के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए बेटा बिना किसी देरी के चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। व्हाट इज द स्टेट? बेटा हमारे को क्या है, 1000 वर्ष तक की क्या है अपनी स्टार्टिंग की हिस्ट्री पढ़नी है। स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद, बेटा स्टेट क्या है? जिसके पास क्या हो, पॉलिटिकल पावर हो। मतलब क्या है बेटा, जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का क्या करे, काम करे, उसे क्या कहते हैं हम? स्टेट कहते हैं। ठीक है बेटा, मतलब जो हमारे रॉयल कोर्ट से उनको क्या है बेटा, स्टेट की कैटेगरी में लाया जाता था। जिसमें बेटा रूलर जो क्या है बेटा पूरे एम्पायर को क्या है बेटा रन कर रहा है, डेफिनेट टर्शरी। और बेटा उसकी टर्शरी क्या होती थी बेटा, डिफाइंड होती थी कि इतना इसका एरिया होगा, उसको भी क्या है बेटा स्टेट की कैटेगरी में ला देते। सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बेटा वहाँ का प्रशासन कैसे है, वहाँ पे किस प्रकार की प्रणाली है, किस प्रकार राजा रूल करता है। लॉज एंड टैक्सेशन सिस्टम, वहाँ पे बेटा टैक्स लेने का क्या सिस्टम है, एक एक चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इन एंशंट इंडिया मोस्ट स्टेट्स वर रूल बाय किंग, राजास और महाराजा। बेटा प्राचीन इतिहास के बारे में बेटा अभी तक आपको 9th के अंदर नहीं पढ़ाया गया था। मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, हिटलर के बारे में आपको पढ़ाया जाता था, पर अब आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो, जिसमें बेटा जो राजा होते थे, महाराजा होते थे, वो क्या है बेटा एक स्टेट को क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेट करते थे। टाइप्स ऑफ किंगडम, बेटा आपको पता होना चाहिए बेटा हमारे भारत के अंदर क्या है बेटा 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। बेटा कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और उन सब में सबसे ज्यादा जो पावरफुल महाजनपद था वो कौन था बेटा? मगध। कौन था बेटा? मगध। तो बेटा बात करते हैं कि मगध ही सबसे शक्तिशाली क्यों था? कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, बेटा इतने सारे महाजनपद थे, 16 महाजनपद, उसके बावजूद भी ये मगध सबसे शक्तिशाली क्यों था? सबसे पहले बेटा योग्य शासक, बेटा कैपेबल रूलर थे। जितने भी वहां पे रूलर हुए, चाहे नंद वंश के हों, चाहे मौर्य वंश के हों, चाहे शिशुनाग वंश के हों, जितने भी बेटा यहाँ पर वंश ने रूल किया, वंश मतलब डायनेस्टी ने रूल किया, उनके जितने भी किंग थे वो क्या थे बेटा? पावरफुल थे। दैट्स वाई मगध इज अ मोर देन पावरफुल अदर किंगडम्स। फर्स्ट आपको समझ में आ गया। सेकंड बेटा वहां पर क्या है बेटा, 12 मासी एक रिवर बह रही थी जिसका नाम था गंगा, जिसके कारण बेटा उधर का आसपास का जो एरिया था वो ज्यादा क्या था बेटा? फर्टाइल था। और बेटा माइंस थी वहां पर, क्या थी बेटा? आयरन की माइंस थी, लोहे की खदानें थी। और लोहे की खदानों से फायदा क्या हो बेटा? आयरन से इन्होंने क्या बेटा अस्त्र शस्त्र बनाए, वेपन्स बनाए। तो इन्होंने बेटा मॉडर्न वेपन का क्या करा? यूज किया इन अ वॉर। और बेटा फोर्थ क्या था बेटा? कौटिल्य, बेटा उनके पास विद्वान थे, उनके पास क्या थे बेटा? स्कॉलर थे, जिन्होंने क्या है बेटा एडमिनिस्ट्रेशन करने में क्या करी? हेल्प करी। और उनके पास क्या थे बेटा? जंगली हाथी थे, एलिफेंट थे, और ये हाथी पर बैठ के क्या है बेटा युद्ध लड़ने जाते थे। इन सब कारण के कारण क्या था बेटा? मगध सबसे शक्तिशाली था। अर्ली लार्ज स्टेट लाइक मगध, कौशल, अवंती, स्ट्रॉन्ग एनिमीज एंड टैक्सेशन सिस्टम, एम्पायर, लार्ज एंड पावरफुल किंगडम। बेटा सबसे ज्यादा अगर कोई पावरफुल एम्पायर था तो बेटा कौन सा था? मौर्य एम्पायर एंड गुप्ता एम्पायर। बेटा गुप्ता एम्पायर को क्या है बेटा गोल्डन रूलर टाइम पीरियड भी कहा जाता है इंडिया के अंदर। स्ट्रॉन्ग आर्मीज एंड टैक्सेशन सिस्टम, बेटा स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और टैक्स लेने के लिए क्या एक अच्छे सिस्टम था कि किस प्रकार से क्या है बेटा प्रजा से टैक्स लेना है। दिस एम्पायर हैड सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, सारी पावर क्या थी बेटा? राजा के हाथ में थी। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, किंग रूल विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल, बेटा जो किंग है बेटा राजा है तो बेटा वो अपने आप ही सब कुछ चलाता, उसको हेल्प करने के लिए क्या है बेटा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, जिसमें बेटा मंत्री है, आर्मी ऑफिसर है, टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं। एग्जाम्पल चंद्रगुप्त मौर्य हैड अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। बेटा चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वंश से थे बेटा? मौर्य डायनेस्टी से थे। और मौर्य डायनेस्टी बेटा किसको हरा के आई थी बेटा? नंद डायनेस्टी को हरा के आई थी। बेटा डिटेल के अंदर बेटा जब आपकी बुकें आ जाएंगी एनसीईआरटी की, डिटेल के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे नंद वंश का सर्वनाश हुआ, कैसे मौर्य डायनेस्टी आई, और मौर्य डायनेस्टी के अंदर कौन कौन से ग्रेट किंग थे, लाइक
चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, और उनके बाद बेटा उनके बेटे आते हैं, सॉरी बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, और उनके बेटे कौन आते हैं बेटा, सम्राट अशोक। समुद्रगुप्त बेटा अलग है, वो गुप्ता डायनेस्टी में है। एग्जाम्पल, चंद्रगुप्त मौर्य हैड अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गाइडेड बाय चाणक्य। बेटा इनके पास बेटा गाइडेंस करने के लिए क्या था बेटा, बहुत अच्छे स्कॉलर थे जिन्होंने क्या बेटा बहुत अच्छे से गाइड किया। मेन सोर्स ऑफ इनकम वाज लैंड रेवेन्यू। बेटा पहले के टाइम पे बेटा टैक्स कलेक्ट करने का एक ही मेन सोर्स था, लैंड रेवेन्यू। ये बेटा जो फार्मर थे उनसे टैक्स क्या बेटा कलेक्ट करते थे। फार्मर पेड अ पार्ट ऑफ देयर क्रॉप एज अ टैक्स। अदर टैक्सेस बेटा ट्रेड टैक्स भी लेते थे। अगर आप हमारे इनके एरिया में ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। क्राफ्ट टैक्स, आप बेटा कोई क्राफ्ट हाथ से बनी हुई चीज़ों बना रहे हो तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। दिस मनी वाज यूज, बेटा इसका यूज क्यों होता, आर्मी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए, और पब्लिक वर्क्स आपको पैसे की जरूरत है, लो पैसा लो और अपना काम चलाओ, महाराज की जय हो, ऐसे करके बेटा पूरा का पूरा एक सिस्टम चलता था। रोल ऑफ आर्मी, बेटा आर्मी का रोल क्या था, किंग मेंटेन लार्ज आर्मी। बेटा किंग के पास आर्मी होना बहुत जरूरी थी, क्योंकि बेटा जब कोई एनिमी कंट्री या एनिमी किंग आपके ऊपर हमला कर दे उस समय आपकी आर्मी क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि उस वॉर से क्या बेटा डिफीट ना हो। यूज फॉर प्रोटेक्शन, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेजरी, बेटा अपने इलाके को बढ़ाने के लिए, अपने इलाके को बचाने के लिए, कोई किंग आपके एरिया को डिफीट ना करने में अपने में ना मिला ले। एग्जाम्पल, अशोका एक्सपेंडेड एम्पायर थ्रू वर्क कलिंग। बेटा कलिंग किसको कहते हैं आज प्रेजेंट टाइम पे, बेटा आज प्रेजेंट टाइम पे कलिंग बेटा उड़ीसा को कहते हैं। किसे कहते हैं, उड़ीसा को कहते हैं। अशोका एक्सपैंड एम्पायर थ्रू वॉर्स लाइक कलिंग वॉर। बेटा कलिंग वॉर के बाद क्या है बेटा, जो अशोक है वो पूरी तरह से क्या है बेटा, जो विश्व पे राज करना चाहता था अब वो बेटा दिलों पे राज करना चाहता। कलिंग वॉर के बाद क्या बेटा, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि बेटा उसने देखा इतना खून खराबा किस लिए, सिर्फ साम्राज्य के लिए, जो कि चंद दिनों का होगा। उसके बाद इन्होंने बेटा ठान लिया कि अपनी जिंदगी भर कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, और यहीं से बेटा उन्होंने क्या बेटा अपने धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म का पालन किया था। और उन्होंने बेटा अपने सिविलाइजेशन के लिए, अपने लोगों के लिए बेटा धर्म के सिद्धांत मतलब जगह जगह पर क्या बेटा मॉरल ड्यूटीज पिलर पे लिखवाई थी, ताकि उनको क्या करे, मेरी साम्राज्य की प्रजा उनको मॉरल ड्यूटीज को क्या करे, फॉलो करे। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू वंस। बेटा पूरी की पूरी तरह से क्या थी, यहाँ पे वन सिस्टम था। वन सिस्टम क्या होता है बेटा, यहाँ पर पूरी तरह से क्या है बेटा, पूरा जो समाज है, सोसाइटी है, उसको 4 पार्ट्स में क्या डिवाइड कर रखा था। बेटा हेड को क्या कहा गया था, ब्राह्मण। क्या कहा गया था, ब्राह्मण। और जो आपके शोल्डर है इसको कहा गया था क्षत्रिय। क्या कहा गया था, क्षत्रिय। और जो आपकी थाई है, जो आपकी जंगा है, इसको वैश्य कहा गया था। क्या कहा गया था, वैश्य कहा गया था। और जो फीट है बेटा उसे क्या कहा गया था, शूद्र कहा गया था। बेटा ब्राह्मणों का कार्य क्या है, यज्ञ करना, दान दक्षिणा लेना इत्यादि। क्षत्रियों का काम क्या है बेटा, राजा बनना, युद्ध कला की सीख लेना, और साम्राज्य के अंदर जनता का कल्याण करना और यज्ञ करवाना इत्यादि। और वैश्य का काम क्या था बेटा, व्यापार करना। और शूद्र का काम था इन तीनों की सेवा करना। और जिन्हें वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया था, जिन्हें वर्ण सिस्टम से बाहर रखा गया था, उन्हें क्या कहा जाता बेटा, चंडाल कहा जाता था। जिन्हें बेटा गांवों से बाहर रहना पड़ता था, उन्हें बेटा अछूत माना था, अनटचेबिलिटी पर्सन माना जाता था। ब्राह्मण, प्रीस्ट, टीचर्स, क्षत्रिय, वॉरियर, रूलर, वैश्य, ट्रेडर, फार्मर, शूद्रा, वर्कर, सर्वेंट। द वर्ण सिस्टम, दिस सिस्टम इज कॉल्ड वर्णा सिस्टम। लाइफ ऑफ पीपल, फार्मर, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। बेटा फार्मर ही कहते हैं बेटा पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करते, पे टैक्स, ये कहते हैं बेटा टैक्स करते, डिपेंड थे बेटा किस पे, मानसून के ऊपर। मानसून टाइम से आगे तो इनके बल्ले बल्ले, और नहीं तो फिर बेटा इनके हालात बहुत ज़्यादा पस्त हो जाते थे। ट्रेडर, बेटा ट्रेडर क्या कहते हैं, ट्रेड विथ इंडिया एंड आउटसाइड, भारत के अंदर व्यापार करते थे, भारत से बाहर व्यापार करते थे। इंपॉर्टेंट ट्रेड बेटा टेक्सटाइल, और सबसे ज़्यादा जो होता तकसीला और पाटलिपुत्र में करते थे। आर्टिशन, मेड टूल, क्लोथ, ज्वेलरी, लिविंग इन टाउन्स एंड विलेज, बेटा शहरों में रहते थे और गाँव के अंदर भी रहते थे। और इसी टाइम पीरियड में क्या है बेटा, आपके मेन रिलीजन भी ओवर के सामने आएंगे, लाइक जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और इसी टाइम क्या है बेटा, इस्लाम धर्म का भी क्या होता है, उदय होता है। बेटा इन चीज़ों के बारे में क्या है, इस्लाम कैसे राइज हुआ, कैसे हमारे भारत के अंदर जैन धर्म और बौद्ध धर्म पनपे, और आज
भारत के अंदर ही क्या है बेटा इनकी संख्या कम है। क्या कारण थे, एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले बात कर लेते हैं हिंदुइज्म का डाउनफॉल होने लगा था, बौद्धिज्म, जैनिज्म ये बेटा उभर के सामने आए थे। इंपोर्टेंट रिलीजन फिगर्स, गौतम बुद्धा बेटा ऐसा माना जाता है जो बौद्ध धर्म है बेटा उसको कौन लेके आए थे, सिद्धार्थ गौतम लेके आए थे, जिन्हें बेटा आगे चल के क्या है महात्मा बुद्ध कहा जाता था। और जैन धर्म को कौन लेके आए थे बेटा, वैसे तो बेटा जैन धर्म के फाउंडर कौन है बेटा, ऋषभ देव है। कौन है बेटा, ऋषभ देव। स्टार्ट करने वाले ऋषभ देव है, पर बेटा फेमस बेटा मतलब फेमस कह लो या बेटा पूरी तरह से बेटा जैन धर्म को आगे प्रमोट आगे पूरी तरह से बेटा रियल फाउंडर कहे जाते हैं, वो कौन कहा जाते हैं, जैन महावीर जैन कहे जाते हैं, जो कि बेटा 24 नंबर के क्या थे बेटा, तीर्थंकर थे। इनसे पहले भी 23 तीर्थंकर हो चुके थे। बेटा जैन धर्म में गुरुओं को क्या कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है। पहले तीर्थंकर कौन थे बेटा, ऋषभ देव। और 24 नंबर के तीर्थंकर कौन थे बेटा, महावीर जैन। और बेटा इनकी ना दाएं अंगूठे पे एक निशान होता था, तो बेटा इनका अपना जो भी तीर्थंकर होता था उनका एक अपना निशान होता था। जैसे महावीर जैन का अपना निशान था सिंह, क्या था बेटा, लॉयन, ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या था बेटा, वर्धमान था। इंपोर्टेंट चेंज अप टू 1000 CE, राइज एंड फॉल मैनी किंगडम। बेटा 1000 वर्ष तक क्या बहुत सारे साम्राज्य आए, बहुत सारे साम्राज्य गिरे, और कैसे बेटा भारत के ऊपर आक्रमण हुआ, अरबों का, तुर्कों का, एक एक आक्रमण के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन था मोहम्मद बिन कासिम, ये बेटा आपने पीके मूवी में डायलॉग सुना होगा, कौन है मोहम्मद बिन कासिम, एक एक चीज के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। कैसे 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने हम पे आक्रमण किया, और कैसे इस्लाम धर्म हमारे भारत के अंदर आया, ठीक है बेटा। एक ही चीज के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ ऑफ फ्यूडल सिस्टम, बेटा जो जमींदारी व्यवस्था थी, राजा खुद तो टैक्स लेने जाएगा नहीं, तो राजा ने बेटा जमींदारी सिस्टम बना रखी थी। जमींदार जाता था, किसानों से टैक्स लेता था, इसे क्या कहा जाता है बेटा, फ्यूडल सिस्टम कहा जाता था। इंक्रीज इन ट्रेड, बेटा ट्रेड पे ज़्यादा ध्यान दिया, शहरों की बनावट हुई, डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स एंड कल्चर, बेटा बहुत सारे मंदिर उभर के सामने आए थे। आफ्टर गुप्ता पीरियड, बेटा गुप्ता पीरियड के बाद क्या हुआ, इंडिया डिवाइडेड इनटू स्मॉलर किंगडम। बेटा गुप्ता काल जैसे खत्म हुआ, गोल्डन पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद क्या बेटा छोटे छोटे पार्ट में क्या बेटा किंगडम डिवाइड हो गया। आफ्टर गुप्ता पीरियड इंडिया डिवाइडेड इनटू स्मॉलर किंगडम, हर्षा एम्पायर, रीजनल पावर बिकेम स्ट्रॉन्ग। ठीक है बेटा, इस चैप्टर के अंदर हम क्या बेटा ये सब चीजें करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो बेटा जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक आ जाए और आपको डिटेल के अंदर ये सब चीज़ें आपको करवाई जाए, फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को एक रिकेप दे दीजिए कि अब की बार हम मॉडर्न वर्ल्ड नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, बल्कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में, अपने कल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनएस कोचिंग सेंटर।